नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक हमारे मित्र है, उनका अनुभूत अमल है मुवक्किल का अमल। मुवक्किल से क्या होता है, मुवक्किल को आप अगर सिद्ध कर सकते हैं या कर लिया आपने मुवक्किल को सिद्ध, तो आप जिन्नों को सिद्ध कर सकते हैं आसानी से, और कोई भी जिन्न आपको रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जहां भी जिन्न भूत प्रेत पिशाच रहते हैं, आप तबीयत से वहां घूम सकते हैं। किसी भी जिन्न भूत प्रेत पिशाच में हिम्मत नहीं है कि आपको तनिक भी हिला सके, तनिक भी आपको बाल भी उखाड़ सके, कोई भी बुरा कर सके, डरा सके, कुछ भी नहीं कर सकते। और एक दोस्त की तरह आपके साथ मिल करके बैठ करके बातें करने के लिए मजबूर रहेगा, उसको बातें करनी पड़ेगी। क्योंकि मुवक्किल की शक्ति अगर आपके पास है तो आप कई शक्तियां और प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी शक्तियां तो गिफ्ट में मिल जाएगी। और मुवक्किल जो होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। मुवक्किल की साधना जो होती है बड़ी अच्छी साधना होती है। वैसे तो ये 40 दिन का चिला होता है मुवक्किल का 40 दिन का चिला होता है, और 40 दिन बड़े नियमों से रहना पड़ता है, और नियमों से रह करके प्यार से मुवक्किल को पुकारना पड़ता है। मुवक्किल जैसे हिंदुओं में कहते हैं ना देवता, उसी तरह से मुसलमानों में कहते हैं मुवक्किल। जैसे मुवक्किल होते हैं वैसे देवता होते हैं, देवता होते हैं वैसे मुवक्किल होते हैं। ये बड़े प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और इंसान की एक पिता की तरह रक्षा करते हैं, पिता की तरह उसका पालन पोषण करते हैं, गुरु की तरह ट्रीट करते हैं, बड़े भाई की तरह उनकी रक्षा करते हैं, सब काम अच्छी तरह से करते हैं। कोई भी काम हो जो आपका नेक काम हो, अच्छा काम हो, उस काम को भी ये पूरा कर देते हैं। दोस्तों, इस साधना को करने के बाद में यदि आपके ऊपर कोई लोन हो, कर्जा हो, तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। कोई बुरी बलाओं से आपके आसपास में या आप खुद कोई घिरे हुए हो तो भी उससे निजात मिल जाती है। बहुत सारी चीजें हैं जो मुवक्किल की साधना के बाद में आप कर सकते हो। इनकी साधना कैसे की जाती है, जिन्होंने की उन्होंने मुझे बताया। आज मैं आपको वही चीज एज इट इज बता रहा हूं कि उन्होंने किस प्रकार से इस साधना को किया और किस प्रकार से मुवक्किल उनके सामने हाजिर हुए, उनको आशीर्वाद दिया। उनको आशीर्वाद देने के बाद में उनका जीवन जो है सुरक्षित चलने लगा, एकदम शांतिपूर्वक चलने लगा, अच्छी तरह से जिंदगी में प्रोग्रेस शुरू हो गई। दोस्तों, आप ये मत समझना कि कोई ऐसी साधना कर करके आप कोई भारत के प्रधानमंत्री बन जाओगे या राष्ट्रपति बन जाओगे या सोवियत राष्ट्र संघ के अध्यक्ष बन जाओगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। साधना करके आप अपने जीवन को अच्छी तरह से ठीक कर सकते हो। उसमें कोई बुराइयां तो उसे नष्ट कर सकते हो, अड़ोस पड़ोस में भी कोई बुराइयां उन्हें नष्ट कर सकते हो, कोई छोटा मोटा कोई भी काम हो कर सकते हो। दैनिक जीवन में आपके सहायता मिलती रहेगी, प्रोग्रेस मिलती रहेगी। बस इतना ही है। इससे ज्यादा आप कोई ज्यादा आशा लेकर के मत बैठ जाना कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बहुत बड़े तांत्रिक हो जाए, कुछ नहीं होता ऐसे। साधना आपके अलावा भी और लोगों ने भी की है, करते हैं। साधना में उतना ही फल मिलता है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, आपकी इच्छा रहती है। उस इच्छा के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार की वास्तव में आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता के अनुसार आपको सहायता गैब से मिलती है। तो दोस्तों, इस साधना को आप कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं। दोस्तों, इस साधना को करने के कुछ समय पहले किसी भी गुरुवार के दिन आप औलिया पीर के नाम से 2 काम करेंगे। एक तो जकात देंगे और एक सजदा करेंगे। उनके नाम का फातिया देंगे। फातिया में क्या, कुछ चावल, मीठे चावल बना करके, जो जहां मछलियां रहती है वहां मछलियां रहती वहां ले जा करके औलिया पीर के नाम से कि औलिया पीर, मैं मुवक्किल की साधना करने जा रहा हूं, उसके लिए मैं आपका यह फातिया दे रहा हूं। यह फातिया मैं मछलियों को दे रहा हूं, मुझ पर मेहरबानी करें और मुझे मुवक्किल की साधना सिद्ध करवाएं। ऐसा बोल करके वो जो चावल है वो मछलियों को खिला दें। उस चावल के साथ कुछ लौंग, इलायची, बतासे, ये भी आप साथ में दे सकते हैं, वहां डाल सकते हैं। एक काम हो गया। दूसरे 11 जो भिखारी होते हैं उनको जकात देनी पड़ती है। जकात मतलब उनको भोजन करवाना पड़ता है। 11 भिखारियों को आपको भोजन करवाना पड़ता है और कहना पड़ता है, औलिया पीर, मैं आपके नाम से 11 भिखारियों को भोजन करवा रहा हूं, मैं मुवक्किल की साधना कर रहा हूं, मुझ पर मेहरबानी करें। तो औलिया पीर की जो शक्ति है वो आपके साथ जुड़ जाती है। फिर तत्काल कुछ समय में साधना करते ही मुवक्किल आपके सामने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हाजिर होते हैं, और हाजिर होते तो आपके जीवन में एक निखार टाइप आ जाता है। अब इस साधना को कैसे किया जाता है वो सुने। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए एकांत स्थान चाहिए। एकांत स्थान इसलिए नहीं कि यह साधना घर में नहीं हो सकती, ये साधना यहाँ नहीं हो सकती। साधना तो बड़ी अच्छी, क्यों नहीं हो सकती घर में, क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि साधना में आपका पूरा मन लगना जरूरी है।
और घर में क्या है, ये बच्चा आ गया कि वो पड़ोसी आ गया कि वो अम्मा जी आ गई कि वो पत्नी ने कुछ कह दिया, तो मन लगता नहीं है, मन नहीं लगता, मन इधर उधर भागता रहता, तो फिर साधना में पूरा फोकस नहीं होने से साधना होती नहीं। एकांत सुरम्य अच्छा सुंदर स्थान हो, जहां बैठते ही मन लगता हो, जहां बैठते ही आत्मा को शांति मिलती हो, ऐसे स्थान पर बैठ करके इस साधना को किया जाता है। साधना को रात्रि काल में किया जाता है और अच्छा सा चिराग जला करके, देखिए इसमें पशु के घी का चिराग नहीं जलता, इसमें तिल के तेल का या फिर कोई जिसे वनस्पति से तेल निकलते हैं ना, उन तेलों से आप चिराग जला सकते हैं। आप जो भोजन करते हैं जिस तेल से, उस तेल का भी आप चाहो तो दिया कर सकते हो। तो इस प्रकार से दिया बना करके मस्त, और दिया पश्चिम दिशा में अपना मुख रख करके वो पहले तो चिराग जलाएं और उस चिराग को खुशबूदार कर ले, उसमें थोड़ी सी इत्र की बूंदें डाल लें, तो चिराग खूबसूरत हो जाएगा, खुशबूदार भी हो जाएगा, कमरे में खुशबू भी फैलेगी। जहां आप रहते हैं, जहां आप ये साधना कर रहे हैं, वहां खुशबू होनी जरूरी है। तो वहां फूल इतने मस्त लगा ले या फिर फूल वहां चढ़ा ले ताकि खुशबू रहे उस कमरे में, बेशुमार खुशबू रहे। आप सफेद कपड़े पहन करके साधना करेंगे तो सफेद कपड़ों पर भी जन्नत फिरदौस का या उद का ऐसा मस्त मस्त इत्र लाए, वो इत्र लगा करके साधना करें। इत्र के कुछ फाहे यत्र तत्र सर्वत्र रख दें तो उससे भी खुशबू कमरे में बहुत रहेगी। कमरे में खुशबू रहनी, कमरे में हवा आनी, ये सब चीजें जरूरी है। अब आपको एक सफेद मुसल्ला बिछा करके और मुवक्किल को याद करना कि हे मुवक्किल, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूं, मुझ पर मेहरबानी करें, मुझ पर कृपा करें। अब वहां कुछ भोग, कुछ प्रसाद मुवक्किल के नाम से आप चढ़ाए। भोग नहीं होता है, कोई आप भोग की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये तो प्रेम की बात है। तो प्रेम में आप कोई भी भोग हो, बढ़िया प्रेम से एकदम, सेव हो, टमाटर हो, आलू हो, उबले हुए आलू हो, उनको मीठा करके या कैसे भी आलू का हलवा बना करके, कुछ भी हो, ऐसे कोई भी चीजें हो ना, तो चीजें मुवक्किल को आप चढ़ाएं वहां, है ना। तो मिठाइयां चढ़ा सकते हैं, फल फूल चढ़ा सकते हैं, कोई भी चीजें हो, जो प्यार से आप कुछ भी चढ़ाओगे ना तो वहां वो स्वीकार होगा। तो वो खाली प्यार का प्रदर्शन है। और मुवक्किल की साधना में किसी प्रकार के कोई भोग का कोई उल्लेख नहीं होता है, लेकिन प्यार से चढ़ाओगे तो ये एडिशनल चीज हो जाएगी, इससे मुवक्किल पर असर पड़ेगा। वो आपको अपना मतलब बड़ा अच्छा समझेगा कि ये जो साधक है अच्छा साधक है, इसके पास हमको चलना चाहिए। तो ये आप काम करेंगे। साधना में जन्नत फिरदौस का इत्र लोबान की धूप चलती रहेगी। रक्षा घेरा आपका होना चाहिए, क्योंकि दूसरी शक्तियां आपको डिस्टर्ब नहीं करें। मुवक्किल के लिए तो कोई रक्षा घेरा काम आएगा नहीं, अड़ता भी नहीं है। तो दूसरी शक्तियां, कोई आसपास कोई विराजमान रहने वाली कोई आसुरी शक्तियां, वो आपको परेशान नहीं करे। इसलिए आप बढ़िया सा रक्षा घेरा, कोई मुसलमानी मंत्र का बढ़िया सा रक्षा घेरा हो, वो बढ़िया सा रक्षा घेरा लगा लें, लगा करके फिर अब उसमें बैठे। ये साधना 21 रोज तक आपको करनी है, 21 याम तक आपको करनी है। समझे ना बात को, 21 याम तक आपको करनी है। आप 11 दिन से शुरू करें, 11 दिन तक साधना करें, 21 दिन तक करें, 21 दिन में ना हो तो फिर 31 करें, 31 ना हो तो 41 दिन तक इस साधना को आपको चलाते रहना है। साधना बड़ी जबरदस्त है, बहुत शानदार है। इसमें आपको जो रेडियम वाली माला आती है ना, मुसलमान जिस माला को जपते हैं ना, वो रात में चमकती है ना, वो प्लास्टिक के दानों वाली जैसी, वो माला ले आना, आसानी से अब मिल जाएगी आपको, थोड़े से पैसों में मिल जाएगी। वो माला लेना, उसी माला को उल्टा घुमा घुमा करके साधना करनी पड़ती है। तो उस माला से 101 माला का आप जाप करें, 101 ही दाने रहेंगे, यानी कि पूरी माला आप वहां जाप करना है आपको। जाप कर लिया, जाप करने के बाद में उनको प्रणाम करके और फिर आप वहां से उठ सकते हैं और फिर अपना कोई सोना हो या कुछ भी करना हो, फिर आप आराम से सो सकते हैं, कर सकते हैं। रोज इसी प्रकार से आपको साधना करनी है। साधना में जो मंत्र काम आएगा, मंत्र में आपको बताता हूं। अमल जिसे कहते हैं, खप्पर पे खप्पर ओलियाई खप्पर, खप्पर पे खप्पर ओलियाई खप्पर बिहवी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वैसे तय मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं आगे। तो खप्पर पे खप्पर ओलियाई खप्पर बिहवी ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इतना ही मंत्र। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र का जाप करके आप मुवक्किल को आराम से प्रकट कर सकते हो। 2-3 बातें और सुन लो। मुवक्किल जब आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मुवक्किल नहीं आते, आपके सामने मुवक्किल आ जाते हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देते। तो मुवक्किल क्या करते हैं कि आपके और उनके बीच में जो पर्दा रहता है ना, उसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, कोई चीज फेंकते हैं आपकी तरफ। जैसे कोई अंगूठी फेंक दी, जैसे कोई ब्रासलेट फेंक दिया, कुछ भी जो मुवक्किल की चीज होती है वो आपके पास फेंक देते हैं। आपके पास फेंक देते हैं तो क्या होता है, अब डर जाते हो ये क्या चीज है ये,
ये ऐसे कैसे आ गया, मैं तो मुवक्किल तो आया नहीं, ये क्या आ गई, आप उठ करके भाग जाते हो, डर जाते हो, नहीं इसको हाथ नहीं लगाना, उसको हाथ नहीं लगाओगे थोड़ी देर में वो गायब हो जाएगा, या फिर कोई दूसरा उठा लेगा तो मुवक्किल उसके बस में हो जाएगा, या फिर मुवक्किल उस पर आपकी मेहरबानी कर देगा। ऐसा हुआ है पहले, इसलिए मैं बता रहा हूं। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक एक साधक के बारे में अनुभव बताया था कि उन्होंने मुवक्किल को सिद्ध किया, तो मुवक्किल ने अपनी अंगूठी फेंकी, उनका उसने सोचा ये क्या आ गई, तो उठ करके अपने गुरु के पास गया। गुरु के पास गया कि मुसलमान तो कोई गुरु था, कोई आलिम, उसके पास जाके बोला कि ये अंगूठी अंगूठी आगे, बोले ये हाथ मत लगाना उसको। तो वो गया उसके पास, बोले कहाँ अंगूठी, बोली अरे अंगूठी उठा ली, अंगूठी उठा ली, मुवक्किल उनके बस में आ गया, और वो जिसने साधना की वो बैठा रहा ऐसे ही। तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि जब साधना कर रहे हैं तो साधना में कोई भी चीज आपके सामने गिर सकती है, बस वही चीज मुवक्किल है। उस चीज को जैसे आप अपने हाथ में डालते हैं, तुरंत आप मुवक्किल को देख लेते हैं, तुरंत वो आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आपके और उनके बीच में जो पर्दा होता है वो टूट जाता है, हट जाता है। पर्दा हट गया तो आप मुवक्किल को आराम से देख सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर साधना है, यदि आप करते हैं तो आप अपना और कई भाई बहनों का कल्याण कर सकते हैं, भला कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।